Good morning, class 8 student. This is your GK period and we are starting with chapter 6, that is worthy words. What does worthy words means? Worthy means जो words बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, ओके हमारी लाइफ में, काफ़ी लोगों की लाइफ में, यानी कि जिनको सुनकर काफ़ी लोगों ने अपने आइडियाज़ बदले हैं, अपना परसेप्शन, अपनी थिंकिंग बदली है. सो वो सारे वर्ड्स इन कुछ लीडर्स के थ्रू दिए गए थे, यानी कि कुछ स्पीचेस उनके थ्रू दी गई थी. सो वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. सो हियर इज some world leaders have managed to change others' perception and opinion through their speeches that effectively displayed their ideologies and beliefs. These speeches gave inspiration, guidance, and strength to people in times of great political and social turmoil. Now, see, क्या हुआ था कि काफ़ी सारे लीडर्स थे, जब बहुत ज़्यादा लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, काफ़ी स्ट्रेंथ और एक गाइडेंस की ज़रूरत थी ना, तो उस टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे लोग थे, यानी कि अलग अलग टाइम पे, सिर्फ एक ही टाइम पीरियड की बात नहीं चल रही, अलग अलग टाइम पे. फॉर एग्जांपल, जब इंडिया में इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई हो रही थी तो महात्मा गांधी ने उस टाइम पे कुछ स्पीच दी थी, तो वो, या फिर जो अब्राहम लिंकन के टाइम पे उन्होंने जो स्पीच दी थी वो. सो अलग अलग टाइम की बात है. तो ये काफ़ी ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने काफ़ी लोगों को गाइड किया, उनकी जो परसेप्शन है वो चेंज की, यानी कि उनकी थिंकिंग चेंज की, और फिर उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भरी, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा साहस दिया. सो हमें यहाँ पर उनको मैच करना है कि कौन से स्पीच किसने दी थी. फर्स्ट इज अब्राहम लिंकन. अब्राहम लिंकन का है Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. By this line was by Gettysburg Address. ओके, यानी कि इसका मतलब है जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए है, लोगों से है और लोगों के वजह से ही है, और ये कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए धरती पर. ओके, ये लाइन थी अब्राहम लिंकन के द्वारा यहाँ पर स्पीच में दी गई थी. नेक्स्ट इज महात्मा गांधी. महात्मा गांधी के थ्रू जो लाइन दी गई थी, दैट वाज अर्थ इज नॉट अ ड्राइव फॉर पावर, यानी कि हमारी लड़ाई पावर के लिए नहीं है, बट प्योरली अ नॉन वायलेंट फाइट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, लेकिन इंडिया के स्वतंत्रता के लिए है. क्विट इंडिया. ओके. थर्ड इज मार्टिन लूथर किंग जूनियर. उनकी लाइन थी, वी होल्ड दीज टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, आई हैव अ ड्रीम. यानी कि उनकी लाइन थी कि सारे जितने भी इंसान हैं वो सारे के सारे इक्वल ही जो गॉड है उन्होंने क्रिएट किए हैं. सो हम ये क्यों अनइक्वालिटी एक दूसरे के साथ करते हैं. फोर्थ इज जीसस क्राइस्ट. उनकी लाइन थी, ब्लेस्ड आर द मीक. मीक का मतलब होता है कि हमारा जो बिहेवियर जितना ज्यादा जेंटल रहेगा, तो हम जेंटलमैन टाइप रहते हैं ना, सो जो शांत रहते हैं, जो अच्छे से रहते हैं, वो ब्लेस्ड होते हैं. फॉर दे विल इनहेरिट द अर्थ, और वो इसी वजह से अर्थ पर बनाए गए हैं. सर्मन ऑन द माउंट. नेक्स्ट इज विंस्टन चर्चिल. इनकी स्टेटमेंट थी, वी शैल गो टू द एंड, वी शैल फाइट इन फ्रांस, वी शैल नेवर सरेंडर, वी शैल फाइट ऑन द बीचेस. यानी कि हमें आखिर तक लड़ना होगा, हमें फ्रांस के लिए लड़ना होगा और हमें कभी भी सरेंडर नहीं करना है. यहाँ पर बीचेस का इन्होंने मतलब था, उनका मतलब था कि हमें बिल्कुल आखिरी तक लड़ना है, यानी कि जहां पर हमारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं हमें वहां तक भी लड़ना है. ओके. नेक्स्ट वॉज, द लास्ट वन वॉज मलाला यूसुफजई. Her statement was, one child, one teacher, one pen and one book can change the world. यानी कि एक बच्चा, एक टीचर, एक पेन और एक बुक से ही पूरा संसार बदल सकता है. क्यों? क्योंकि उन सबकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, उन सबको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़, क्या कहाँ पर क्या चीज़ होनी चाहिए. सब एजुकेशन, सबके सब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो फिर वहाँ से उन सबको पता चल जाएगा कि हमारी वर्थ क्या है. ओके. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज 7th, दैट इज जेंडर इनइक्वालिटी. जेंडर इनइक्वालिटी होता क्या है? जेंडर का मतलब सबसे पहले कि जो लिंग होते हैं, लाइक
फीमेल एंड मेल। अब इनइक्वालिटी मीन्स कि हम उनके साथ जो भेदभाव करते हैं, लाइक कभी कभी होता है ना, बहुत सारे रूरल एरियाज ऐसे होते हैं, या फिर हाँ, जो रूरल एरियाज होते हैं काफी सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर अभी तक भी बॉयज और गर्ल्स में फर्क किया जाता है, अनइक्वल माना जाता है। सो उसी चीज के लिए ये चैप्टर उसी चीज पर बेस्ड है। ओके, जेंडर इनइक्वालिटी इज द अनइक्वल ट्रीटमेंट और परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, यानी कि उनके जेंडर के बेसिस पर उनके साथ जो कभी कभी रूरल एरियाज में जो लड़कियां होती है ना, उनके साथ गलत ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि उनको बहुत छोटा समझा जाता है, उन्हें पढ़ाई नहीं करवाई जाती, उनसे सिर्फ घर के काम करवाए जाते हैं, या फिर लड़कों को बहुत ज्यादा अच्छा समझा जाता है, उनको बहुत ज्यादा हर चीज में उनको बढ़ावा दिया जाता है, बट गर्ल्स के साथ वो चीज नहीं होती। So that is gender inequality. Okay, given below are some situation, tick right if it is a gender inequality, यानी कि हमें उस पर टिक राइट करना है अगर वो जेंडर इनइक्वालिटी है तो। So first is boys are encouraged to be tough and outgoing while girls are encouraged to be shy and stay indoors. Is it gender inequality? Yes, it is. Second is at the dinner table, men in the family are served food first and women later. Is it a gender inequality? Yes. यानी कि सबको एक साथ फूड सर्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ मेन को पहले फूड सर्व किया जाए या लेडीज बाद में खाएं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। सो दैट इज जेंडर इनइक्वालिटी। थर्ड पॉइंट इज एजुकेटिंग बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड इक्वली। इज दिस जेंडर इनइक्वालिटी? नो, this is totally equality. Okay, next is fourth, the birth of a son is treated with joy but the birth of a daughter is treated with sadness. This is gender inequality. Next is fifth, giving equal opportunities to men and women at office. This is gender inequality? No, this is totally equality. Next is equal distribution of property among children irrespective of their gender. So this is not gender inequality, this is equality. Okay, यानी कि equally उनको जो आपकी गर्ल चाइल्ड भी हैं उनको equally प्रॉपर्टी शेयर करना, that is equality. Okay, now our next chapter is chapter 8. We are specialists. स्पेशलिस्ट वो होते हैं जो अपने किसी भी एक फील्ड में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। सो फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स वी नीड टू गो टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि हमें अपनी किसी भी जो बीमारी होती है किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए, लाइक अगर सर की बीमारी है तो हमें न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, अगर हमें हार्ट की प्रॉब्लम है तो हमें कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। सो इसी तरीके से काफी सारे जो डॉक्टर्स हैं वो अलग अलग एक फील्ड में अपने स्पेशलिस्ट हासिल करते हैं। सो वहां पर वो सब कुछ अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन सा डॉक्टर किस चीज के लिए होता है। ओके, सो वेरी फर्स्ट इज अ डॉक्टर हु गिव्स एनेस्थीसिया टू पुट पेशेंट टू स्लीप बिफोर सर्जरी. Wait, first let me tell you what is anesthesia. Anesthesia is a type of drug which put patient to sleep. Okay. So a doctor who gives anesthesia to put patient to sleep before surgery is known as anesthetist. Second is a doctor who treats heart problem is known as cardiologist. Next is a doctor who treats skin problem is dermatologist. Fourth, a doctor who treats gland like thyroid, adrenal, etc. is known as endocrinologist. A doctor who treats the disorder of digestive system is known as gastroenterologist. A doctor who treats the disorders and problems of women is known as gynecologist. A doctor who treats problem related to the nervous system is known as neurologist. A doctor who treats the eyes and the problem related to them is known as ophthalmologist.
A doctor who straightens our teeth is known as orthodontist. I'm sorry. A doctor who treats the disorders of bones and muscles is known as orthopedist. A doctor who specializes in the problem of infants and children is known as pediatrician.